आज मैं आपके लिए होली हो या दिवाली हो, किसी भी टाइम पर त्यौहार पर बनाने के लिए बहुत ही सुपर टेस्टी और बहुत ही आसान और फटाफट से बन जाने वाली दो रेसिपी लेकर आई हूँ। और तो और ये दोनों ही रेसिपी हम गेहूं के आटे से बनाएंगे, कोई भी मैदा वगैरह का किसी भी चीज़ का हम यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं गेहूँ के आटे से नमक पारे। तो इसके लिए हमने 1 कप गेहूँ का आटा लिया है और अब इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच सूजी। 1 कप गेहूं का आटा है तो उसके साथ 2 चम्मच सूजी, आप उसी हिसाब से मेजर कर लीजिएगा। अगर आप 2 कप गेहूं का आटा लेते हैं तो 4 चम्मच सूजी ले लीजिएगा। अब लेंगे इसके अंदर अजवाइन, तो 1 चम्मच भर कर अजवाइन लिए, हाथों से इसको अच्छे से मसल लीजिएगा ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। और उसके बाद डालेंगे इसके अंदर कलौंजी, तो आधी चम्मच कलौंजी इसके अंदर डाल दिए। अगर आपके पास कलौंजी ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कलौंजी को डालना, लेकिन अगर आप डालते हैं तो स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। सभी ड्राई चीज़ों को अच्छे से चम्मच से इसको मिक्स कर देना है। अब इसके बाद मोयन के लिए इसके अंदर तेल डालेंगे। सरसों का तेल मत डालिएगा, बाकी कोई भी तेल चलेगा। तो 3 चम्मच इसके अंदर तेल डाला है। तो आप मेजरमेंट समझ ही गए होंगे कि 1 कप गेहूं के आटे के साथ 2 चम्मच सूजी, 3 चम्मच तेल। अब एक मेन चीज़ डालेंगे इसके अंदर, चीज़ की 1 क्यूब। इससे नमक पारे का स्वाद बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। मोज़रेला चीज़ मत डालिएगा, यही वाली प्रोसेस चीज़ ही डालिएगा, क्यूब में आती है वही वाली डाल दीजिएगा। तो 1 कप के लिए हमने एक क्यूब का इस्तेमाल किया है। अच्छे से अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। ड्राई चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, क्योंकि इसको फिर गूँथने में ज़्यादा आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और थोड़ा सा आटा है वो थोड़ा सा हमको कड़क ही लगाना है, इसलिए 1-1, 2-2 चम्मच डाल के इसका आटा गूँथ कर आप तैयार कर लीजिएगा। बहुत कड़क भी नहीं होगा, नहीं तो कड़क होगा तो क्रैक पड़ेंगे, और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो इस तरीके का आटा बनकर तैयार हो गया है। इसको अच्छे से मसल लेने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए, उसके बाद इसको ढक कर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। सिर्फ 10 मिनट ही छोड़ना है, ज़्यादा देर इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 10 मिनट के लिए इसको साइड पर हमने रख दिया था। फिर 10 मिनट बाद इसको फिर से खोल कर और एक बार फिर से अच्छे से इसको मसल लेते हैं। तो इसी तरीके से हाथों से आप अच्छे से मसल लीजिएगा। अब इसके बाद इसका एक बड़ा सा रोल जैसा बना लेंगे और उसके बाद इसके 3 पार्ट कर लेंगे। और तीनों पार्ट करने के बाद अच्छे से गोला बना लेंगे। और 3 जो लोई ली है ना, उसी की हमको बड़ी सी रोटी बनानी है। जितनी बड़ी बन जाए, आपसे जितनी बड़ी बनती हो ना उतनी बड़ी आप इसकी रोटी बना लीजिएगा। तो एक एक करके हमने तीनों लोई की 3 रोटी बनाकर तैयार कर ली हैं। अब ये तीनों रोटी को क्या करेंगे, एक के ऊपर एक चिपका देंगे। इससे क्या होगा, लेयर बहुत अच्छे बन जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट ही इस तरीके से करेंगे तो उसके लेयर नहीं बनेंगे, और अंदर से एक खस्ता टाइप जो होता है ना, वो नहीं बन पाएगा। अंदर आप कुछ भी लगाने की, आपको तेल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने मोहन डाला है और चीज़ डाली हुई है, इसलिए आपको इसके ऊपर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप 3 रोटी बना लीजिएगा और उसके बाद इसके ऊपर इस तरीके से एक के ऊपर एक रख देंगे, और इस तरीके से फिर इसको फोल्ड कर लेना है। अब फोल्ड कर देने से अब देख सकते हो कितने लेयर इसके बन गए होंगे। अच्छे से इसको फोल्ड करके साइड के भी बीच में मोड़ लेते हैं, और अब इसका हम 2 पार्ट कर देते हैं। अब 2 पार्ट करने के बाद अब दोनों की हम देख सकते हैं, आप देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ कितने लेयर बने हैं। बस ये एक एक करके जब हम सेकेंगे तो ये सारे लेयर खुल जाएंगे और नमक पारे बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। तो अगर कहीं पर क्रैक हो तो इस तरीके से हाथों से आप चिपका लीजिएगा। और अब ये 2 लोई बनाई हैं, इसको हम बड़ी सी लोई बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलनी है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। जो मीडियम साइज़ की रोटी होती है ना, बस उस टाइप का हमको बना लेना है। कुछ भी सूखा आटा वगैरह लगाने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, बड़े आराम से ये इस तरीके से बेल जाएगी। तो ये देख सकते हैं हमने रोटी बनाकर तैयार कर ली है। अब उसके बाद इसके चाकू से, ये देखिए इतनी होनी चाहिए रोटी की साइज़। अब उसके बाद चाकू से इसके हम नमक पारे का शेप जो होता है ना, उस हिसाब से काट लेंगे। तो हमने ये क्रॉस में पहले इस तरीके से काट लेते हैं, फिर उसके बाद बीच में से इसको काट देंगे। और ये लीजिए, इसमें आपको कोई और तरीके के बनाने हो तो आप वो भी बना सकते हैं। इतने लंबे लंबे नहीं बनाने हो तो आप छोटे छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन नमकीन वाले होते हैं ना, वो थोड़े लंबे ही अच्छे लगते हैं। और जब हम मीठे वाले शक्कर पारे जब बनाते हैं ना, वो छोटे छोटे बॉक्स टाइप में बनाते हैं, वो अच्छे लगते हैं। तो ये लंबे लंबे हों तभी अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए एक एक करके इसको निकाल लेंगे सभी को। और इसी तरीके से जो दूसरी वाली जो रोटी थी ना, सेम उसी तरीके से इसको भी हम बेल लेंगे और उसके भी पीसेस कर लेंगे। सभी चीज़ों को एक साथ अगर आप करके तैयार रखेंगे ना,
तो तेल में फ्राई करने में आपको आराम रहेगी फटाफट से। तो मैंने दोनों ही लोई को एक ही साथ हमने बेल के और इस तरीके से इसको काट कर तैयार कर लिया था और फिर फटाफट से तल लिया था। जब ये सब हम तैयारी कर रहे थे तो साइड में एक साइड मैंने कढ़ाई भी रख दी थी गरम होने के लिए, ताकि काम जल्दी से हो जाए। तो साइड में कढ़ाई को रख के तेल को गरम कर लिया था। पहले इसमें डालते समय तेल पहले गरम कर लेने का है और फिर जब हम इसको डालेंगे ना तब तेल की गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे। स्लो गैस पर फिर हमको सेकना है। तो ये देखिए मैंने सभी के नमक पारे बनाकर तैयार कर लिए। इस तरीके के इस जाले में लेंगे तो क्या ऊपर छींटे नहीं आएंगे तेल के। अब ये देखिए तेल पहले गरम कर लिया था और अब डाल देंगे। अब इसके बाद गैस की फ्लेम हम स्लो कर देंगे। ये चिपक गए हैं लेकिन ये धीरे धीरे जैसे जैसे फ्राई होते जाएंगे ना ये अपने आप ही अलग हो जाएंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लीजिएगा। तो एक साइड जब सीख जाएगा तभी दूसरी साइड टर्न कीजिएगा, बीच बीच में हिलाना नहीं है इसको। तो इस तरीके से दूसरी साइड टर्न कर देते हैं और दूसरी साइड भी सीखने देते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। गेहूं के आटे के बनाने के बाद भी आपको कोई भी ये बोल नहीं सकता है कि आपने ये गेहूं के आटे से बनाए हैं। और इसके अंदर जो चीज़ की क्यूब डाली है उससे तो इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी हो जाता है। तो ये देखिए एकदम गोल्डन कलर के हो गए हैं और आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर और कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। और एकदम अंदर आप जब खाएंगे ना तो लेयर अलग अलग रहेंगे और एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने बड़े जाले पर निकाल लिए हैं ताकि जो एक्स्ट्रा तेल होगा ना वो नीचे ही गिर जाएगा। तो सारा इसके ऊपर निकाल कर और साइड में हम इसको टिश्यू पेपर के ऊपर रख देते हैं। तो उसके बाद भी कोई अगर थोड़ा बहुत तेल रह गया होगा तो टिश्यू पेपर में लग जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने सभी को फ्राई कर लिया है और हमारे गेहूं के आटे से बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी नमक पारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम बनाते हैं आटे से बिस्किट। बिस्किट भी बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक कटोरी लिया, उसमें 1/4 कप दही लिया है। बहुत खट्टी दही नहीं चाहिए, नॉर्मली जो दही हम घर पर जमाते हैं वही वाली मैंने दही ली है। और मीठे के लिए इसमें हमने गुड़ का यूज़ किया है। एक हेल्दी चीज़ बना रहे हैं बच्चों के लिए, इसलिए गुड़ यूज़ किया। अगर आप गुड़ नहीं यूज़ करना चाहते तो इस जगह पे इतनी ही आप चीनी भी डाल सकते हैं। तो जितना हमने दही लिया था 1/4 कप, उतना ही हमने इसमें गुड़ का यूज़ किया है। और अगर आप चीनी डालें तो चीनी थोड़ी सी ज़्यादा डाल दीजिएगा, क्योंकि गुड़ एकदम इस तरीके का बंधा हुआ होता है ना, तो इसलिए इस टाइप से मैंने आपको माप बताया है। और चीनी आप आधा कप के लगभग डाल दीजिएगा, तभी आपके बिस्किट मीठे होंगे। तो अब 1 कप गेहूं का आटा लिया है इसके अंदर और 4 चम्मच हमने सूजी ली है। सूजी डालने से बिस्किट का में कुरकुरापन आ जाएगा। तो 4 चम्मच सूजी, अगर मोटी भी होगी तो भी चलेगा। अब हमने घी लिया है, तो इसमें 1/4 कप दही लिया है और 1/4 कप गुड़ लिया है, तो उससे हाफ हमको घी लेना है। उसके बाद अब हम इसके अंदर तिल डालेंगे। तो 1.5 चम्मच के लगभग जो सफ़ेद वाले तिल होते हैं ना, वो तिल इसके अंदर डाले हैं। तिल से एक बहुत अच्छा स्वाद आता है। अगर आप तिल खाना पसंद नहीं करते हो तो आप तिल को स्किप भी कर सकते हैं। तो अब 1.5 चम्मच तिल डाल दिया है। अब सभी सूखी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथ से इस तरीके से मिक्स करेंगे और देखेंगे कि ये लड्डू जैसे बन रहे हैं। अब इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब ये जो घी और गुड़ था ये भी मेल्ट हो गया है गुड़ इसके अंदर। एक बार अच्छे से खूब इसको मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद इसी से हमको इस आटे को गूँथना है। तो पहले से थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, एकदम से पूरा नहीं डालिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऐसे तो मैंने बिल्कुल परफेक्ट माप बताया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको टाइट डो बांधना है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बाई चांस ये ढीला भी हो सकता है। इसलिए 2-2 चम्मच करके डालते जाइएगा और हाथों से इस तरीके से इसको गूँथते जाइएगा, बांधते जाइएगा मतलब, और इसका एकदम टाइट डो बनाइएगा। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा करके डालती जा रही हूँ और खूब अच्छे से इसको मसलना है। उसके बाद आटे को अच्छे से जब गूँथ जाएगा उसके बाद भी 1 से 2 मिनट अच्छे से इसको मसलना है। इस तरीके से एकदम चिकना जैसा कर लेना है और इसको रेस्ट देने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल परफेक्ट माप बताया है। 1 कटोरी आटा और 4 कटोरी सूजी के लिए ये इतना 1/4 कप दही और 1/4 कप गुड़ बराबर माप है। तो अब इसको हाथों से चिकना कर लेंगे और उसके बाद इसके हम पीसेस करेंगे। आप अपने हिसाब से गोल भी कर सकते हैं और अगर आप स्क्वायर शेप में चाहते हो तो वैसे भी आप इसके पीस कर सकते हैं। साइड का है वो टूटा हुआ निकला तो उसके हम गोल बिस्किट बना देते हैं।
और अब इस तरीके से इसके हाफ इंच में पीसेस कर लेंगे। मैंने ये टोस्ट के टाइप के बिस्किट बनाकर तैयार किए हैं। मुझे टोस्ट टाइप बहुत अच्छे लगते हैं बिस्किट, तो मैंने इस तरीके के बिस्किट बनाकर तैयार किए हैं। आप इसको कटर से भी आप काट सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा सा रोटी जैसा बेल लीजिएगा, फिर जो आपके पास गोल कटर हो या फिर कोई शेप में हो, तो उस कोई भी शेप में हो उस शेप में आप कट कर सकते हैं। अब मैंने ये टोस्ट के शेप में आधा इंच की दूरी पर ही काटिएगा, क्योंकि अगर बहुत पतले करेंगे तो जल्दी से जल जाएंगे और मोटे होंगे तो जल्दी से कुरकुरे नहीं होंगे। तो हमने घी में ये हमने बनाए हैं। आप चाहे तो इसको तेल में भी बना सकते हैं। तो घी को मैंने पहले से गरम कर लिया था, बहुत ज़्यादा गरम नहीं किया था, एक मीडियम गरम किया था, आप देख सकते हो। और उसके बाद गैस की फ्लेम स्लो कर दीजिएगा और स्लो गैस पर इसको आराम से पकाना है। एक साइड जब बिल्कुल गोल्डन कलर का हो जाए तभी टर्न करना है, तब तक इसको हमको छूना नहीं। तो आप देख सकते हैं एक साइड गोल्डन कलर का हो गया, तब हमने इसको टर्न किया दूसरी साइड में। और ये देखिए हमारे बहुत ही टेस्टी से आटे के और गुड़ के बिस्किट बनकर तैयार हो गए हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। यकीन मानिए, आप अगर एक बार बनाएंगे ना तो सच में आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आप बार बार इसको बनाएंगे तो ज़रूर एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा। ये लीजिए हमारे आटे के से ये हमारे इतने बिस्किट बनकर तैयार हो गए हैं। 9 बिस्किट बने हैं, मतलब 1 कप गेहूं के आटे से 9 बिस्किट बनकर तैयार। आप इससे ज़्यादा बनाना चाहें तो हर चीज़ को डबल कर दीजिएगा। और ये लीजिए हमारे जो नमक पारे हैं, कितने देख सकते हैं आप, कितने क्रिस्पी बने हैं। आपको आवाज़ भी आ रही होगी। और मैं आपको इस तरीके से भी दिखी। और ये रहे हमारे बिस्किट। तो इस होली में आप ज़रूर इन दोनों चीज़ों को ट्राई कीजिएगा बनाकर। सच में आप पहली बार में ही बिल्कुल अच्छे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी मैदे से नमक पारे को नहीं बनाइएगा, गेहूं के आटे से बनाइएगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं, कोई बोल ही नहीं सकता है कि आपने ये गेहूं के आटे से बनाए हैं। और चीज़ ज़रूर डालिएगा। ऐसे ही ये बिस्किट भी हैं, चीनी का यूज़ ना करके आप गुड़ से भी बहुत ही टेस्टी से बिस्किट बनाकर तैयार कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये गुड़ से बनाए हैं। तो ये दोनों ही रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।